मुझे तो डर ये था कि खुली हवा में सांस लेने के चक्कर में कहीं हवाई जहाज के ऊपर बैठ के ना जाएं। बहुत दिन से कैद पड़े थे यहाँ। और एक बात बता दूं, वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। हमारे यहाँ बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। वहाँ एक एक पत्रकार राष्ट्रपति को उलझा लिया करता था, उनके इंस्टीट्यूशंस ने उसे काम नहीं करने दिया। हमारे यहाँ तो छोटा मोदी आया था, उनके यहाँ बड़ा मोदी आया था, चच्चा मोदी। गए थे मोदी जी वहाँ कहने अब की बार ट्रम्प सरकार। उनके इस नारे ने, इस कार्य ने भारत की विदेश नीति को, भारत की छवि को पूरी दुनिया में कैसे करके पेश किया, उसका क्या नुकसान हुआ। हम लोग गैर राजनीतिक हैं, आप भी गैर राजनीतिक हैं, इसलिए आप जानते नहीं। पत्रकारों का नाम लिया भी, वो भी तो आए हैं सुदर्शन न्यूज वाले, टिकैत साहब का इंटरव्यू ले रहे थे, देखा होगा आपने वो। भाई उनका नाम मत लो, अब आप उन्हें पत्रकार कह के, पत्रकारों को देखो 20 गालियां और हैं, बिकाऊ कह लो, धमकाया हुआ कह लो, गोदी मीडिया कह लो, लेकिन सुदर्शन जी को कृपया करके पत्रकार न कहो। ऐसी गाली, मैं अर्नब को भी पत्रकार स्वीकार कर लेता हूँ एक बार को, लेकिन उन्हें चौहान साहब को तो हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ आपसे भी कि पत्रकार कह के आप भी चाहें। तो टिकैत साहब ने किस आधार पर इंटरव्यू दिया था उनको? अब वो आए थे बातचीत करने, इंटरव्यू क्या, वो बातचीत करने आए थे। देखो अब जज भ्रष्ट हो तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कि साहब इसके यहाँ मैं बेल कराने नहीं जाऊँगा या लड़ने नहीं जाऊँगा, मुझे तो जाना पड़ेगा। अब वो आए थे, उन्होंने सवाल पूछे, जवाब दे दिए। वैसे बड़ा मज़ेदार रहा इंटरव्यू है। वो आदमी मज़ेदार है। अच्छा पूरा। वैसे राष्ट्रभक्ति तो है उनके अंदर। अच्छा वो राष्ट्र की परिभाषा बता दे, चलो इतना कर ले। मोहन भागवत जी इंग्लैंड गए, उन्होंने लौट के मुझे बताया, मैं तो साथ गया नहीं था, कि जब मैंने वहाँ पे नेशनलिस्ट की बात करी, नेशनलिज्म की बात करी, तो वहाँ मेरे को एक ने बताया कि यहाँ इसे निगेटिव सेंस में लिया जाता है, ऐसी बात मत कीजिएगा। तो राष्ट्र तो, अब वैसे एक बात बताऊँ, आप फिर राष्ट्र में भारत का नाम जोड़ेंगे। जिस वक्त इंग्लैंड, लंदन दुनिया की राजधानी थी, आधी दुनिया के फैसले वहाँ लिए जाते थे, तब कांग्रेस बनी थी। और जिस वक्त वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट हो गई थी, वो राजधानी जहाँ आधी दुनिया के फैसले अमेरिका में लिए जाने लगे थे, तब आरएसएस का जन्म हुआ था। वकील साहब एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग पलटने की बात करते हैं, मारने ढाने बात करते हैं, कुछ करते हैं, आप कैसा पैदा होगा उनके बीच में? कौन करते हैं, कौन करते हैं? गोला लाठी दे देंगे, इलाज कर देंगे, बक्कल दर्द। अरे बस 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 ये सवाल मत पूछना। मैं तुम्हें अभी अपने साथियों को भी, श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एक मित्र आए थे पूरब से, वो गोला लाठी का मतलब नहीं समझते थे, तो उन्हें थोड़ी देर शब्दों से समझाया गया। जब उनकी तब भी समझ में नहीं आया तो उनके दोनों घुटने और हाथ बांध के, और जब वो लाठी दे के ऊपर को उठाया तो बोले सब समझ में आ गया। तो मेरी भी तभी समझ में आया था, वरना मैं गोला लाठी की बात नहीं करता। हमारे यहाँ सजा दूसरी है। और आप मुझे क्या मानते हैं? बुद्धिजीवी व्यक्ति। मैं बम फेंकने वाला नहीं हूँ, मैं गोली चलाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आदमी की अंतरात्मा को उस हद तक जगाने की कोशिश करता हूँ। वाले तो नहीं हो कहीं फिकवा किसी और से रहे हो? हाँ, वैचारिक बम कह सकते हैं आप, शब्दों से ही बनता है। मैं तो दिमाग में वो बीज डालता हूँ कि भाई तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम लड़ सकते हो तो लड़ लो, तुम्हें अगर अकेले डर लग रहा हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम शाहीन बाग भी इनके साथ थे, जब ये सारे नेता अपने घरों में सो रहे थे तब भी था। कौन ऊपर है, सरकार या किसान? सरकार का तो हाल ये है, कभी बॉक्सिंग देखी है? जब अच्छे से मुक्के पड़ लेते हैं तो मुंह में दांत, जो पानी पिलाना और दस्तान। इस वक्त मोदी जी की हालत ऐसी वाली है। कहाँ इतने अच्छे तो जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हैं, अपने फाइलें पढ़ रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट से। वही फाइल वो हर बार पढ़ते हैं। देखो उस हवाई जहाज में वो फाइल परमानेंट रखी रहती है। He is a very good actor। वो तो बड़ा ध्यान देखिए, सफर कर रहे हैं फिर भी काम कर रहे हैं देश के लिए। अब वो फाइल किसकी थी? वो फाइल थी अफगानिस्तान से आई हुई उस हीरोइन की, जो अडानी के पोर्ट पे पकड़ी गई है। वो ये देख रहे थे कि वो कौन नालायक अफसर हैं जिन्होंने ये माल पकड़ लिया। हीरोइन एक्टर? नहीं 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 नहीं, हाँ वैसी, उसमें ई की छोटी, दोनों में फर्क है पे ए की मात्रा लगाएंगे तो हीरोइन बनेगा, और ए पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो हीरोइन बनेगा। हीरोइन जैसे कैटरीना कैफ। वो कौन सी वाली थी? और वो स्मैक वाली, वो जो जिसकी 10 ग्राम, जिसकी 10 ग्राम
वहाँ पकड़ी गई थी उसके यहाँ, कौन था वो जो धोनी के ऊपर जिसने एक्टिंग की थी, सुशांत राजपूत के यहाँ वो जो 10 ग्राम पकड़ी गई थी ना, उस पे वो वाला माल था। लेकिन अर्नब गोस्वामी इस पे कोई खबर नहीं कर रहे हैं आजकल। ड्रग दो मुझे, चरस दो मुझे, पता नहीं क्या क्या मांग रहा था। अरे हमसे क्यों मांग रहा है भाई, गौतम जैन से मांग ले, सप्लाई भी कर लेगा। जैन से क्या दुश्मनी है आपकी जैनों से? नाम क्यों बदल रहे हो तुम? मेरी दुश्मनी क्या हो गई? क्यों हर बार जैन जैन जैन? उसका नाम नहीं है गौतम जैन। अब अडानी अंबानी के तमाम किसान आप जैन कहते हो, उनका नाम है गौतम जैन। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अमित जैन कहते हो आप। कई कुछ दिन पहले तक थे, फिर 2 साल पहले उन्हें अचानक समझ में आया तो कहने नहीं मैं तो सनातनी बनी हूँ, सनातनी बन जाओ। ऐसी गांधी जी, महात्मा गांधी की पहली जीवनी रोमा रोला ने लिखी थी और उसमें उनको जैन लिखा था। उसके बाद अंग्रेजों की ये समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में महात्मा तो लाना पड़ेगा लेकिन जैन महात्मा नहीं चलेगा। ये लिखने के चक्कर में ना दादरी में गुजरों में लट चल रहा आपस में, गुजरों में नहीं चल रहा, लिखने का चक्कर नहीं, गुजरों में नहीं चल रहा। ये गए थे नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। कौन? योगी जी। ये चाह ये रहे थे कि भाई किसी पक्ष को खुश कर लें, दोनों पक्ष खुश हो जाएं, नाराज कोई ना हो। वहाँ उन्हें थोड़ी मालूम था कि भाई ये सिविल का मुकदमा फौजदारी का बन जाएगा। भाई गुजर भी अपना क्लेम नहीं हटाएंगे और ईमानदारी की बात है कि गुजरों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय किसने करा सर? अलीगढ़ में सर जाटकों ने किया, यूनिवर्सिटी का वो पत्थर लगाया वहाँ पे, शिलान्यास किया। अरे भाई यही तो बड़ी तुम्हें खुशखबरी दे दूं। अब की बात, दिल्ली जीतने के लिए इन्होंने मुजफ्फरनगर में आग लगाई थी। अब यूपी जीतने के लिए ये मेरठ मुजफ्फरनगर में घुस नहीं सकते थे क्योंकि जूते पड़ते। तो ये ब्रज के इलाके में अलीगढ़ में घुसे और राजा मुर्सान महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से इन्होंने इस खेल को 3 साल पहले से राजा मुर्सान को और एएमयू को आमने सामने टकराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मैं मोदी जी को आपके ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ, मेरठ मुजफ्फरनगर के और ब्रज के जाट में फ़र्क है। मेरठ मुजफ्फरनगर का जाट मारेगा तो जूते से मारेगा, अब ब्रज का मारेगा ना तो लठ से मारेगा। बलदाऊ का इलाका है भाई। लेकिन सर टिकैत साहब के नाम पे सड़कें बनवा रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं योगी जी। देखिए अगर ऐसी बात है सम्मान वाली तो सड़कों का नाम रख रहे हैं, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, वो रखते रहें। इस वाली का भी रख दें, यहाँ इतने किसान क्रांति गेट का, यहाँ पे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की भी मूर्ति लगा दें। अरे नहीं, इसका भी वो ऑफिशियली कर दें, इस पर मूर्ति लगा दें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम किसानों के सामने इस वक्त एक दिक्कत है। हमारे महान नेता चौधरी अजीत सिंह जो कि जेंटलमैन पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते थे, उनका देहांत कोरोना में हो गया। तो अब हमने एक समस्या ये है, उनका दाह संस्कार कोविड-19 के रूल्स का पालन करते हुए गुड़गांव में हो गया। अब हम जयंती पे और पुण्यतिथि पे उनके कहाँ फूल चढ़ाएं? तो किसान घाट पे स्मारक के लिए अगर मोदी जी इस कार्य को कर देते हैं तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। ये होगा सम्मान। वकील साहब, योगी जी मोदी जी की तो आप बुराई करते हो, कुछ बुराई होगी ना? मैं मोदी जी की करता हूँ, योगी जी की क्यों करूँगा? मैं योगी जी की कभी कोई बुराई नहीं करता। और अरे योगी जी तो खुद मोदी जी के कर्मों का फल भरेंगे। क्यों? अरे भाई योगी जी को मिलेगी। अच्छा, मतलब शोले में विलेन गब्बर सिंह था या कालिया था? नाम था ना गब्बर तो। हाँ, तो गब्बर, मोदी, कालिया, कितने आदमी थे? दो तो कालिया के रोल में और गब्बर सिंह के रोल में फर्क है। मोदी इज जस्ट इक्विवेलेंट टू गब्बर सिंह और योगी जी तो अभी ऐसे समझ लो, अरे कालिया कितने आदमी थे, तो वो अभी कालिया वाले रोल। खासियत एक दोनों की, मोदी जी की एक खासियत, योगी जी की एक खासियत। खासियत क्या, इनका रोल है। अभी वो छोटे हैं और मुझे नहीं लगता वो गब्बर सिंह बन पाएंगे क्योंकि वो भी, अरे वो अभी तो हर चीज़ में छोटे हैं। इनकी कोशिश चल रही है कि भाई योगी जी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नफ़रत की दवाई देनी शुरू करी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, उसकी डोज बढ़ाई। जैसे बीमारी कि भाई 10 mg, फिर 20 mg, 50 mg, तो वो अब मोदी जी पे आई, उन्होंने 20 mg कर दी। 20 mg वाली दवाई फेल हुई तो ये समझ में आया कि दवाई बदलो, डोज मत बढ़ाओ। पर योगी जी की समझ में नहीं आ रही, वो कह रहे मैं 50 mg, कि भाई तेरा नाश हो जाएगा, मरीज तो खाएगा नहीं, डॉक्टर तू जाएगा, डॉक्टर बदला जाएगा अब की बार, सर डोज नहीं बढ़ेगी। मुजफ्फरनगर में टिकैत साहब ने कहा था किसी हिंदू नेता की मृत्यु होगी, हत्या, जो यहाँ पे हत्या, मृत्यु नहीं हत्या, हाँ ठीक है, बाबा जी चल बसे, नरेंद्र गिरी जी। अरे बेचारे धोखे में मारे गए।
पूरी ज़िंदगी कहते रहे मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या, मुसलमानों की तादाद देश के लिए खतरा है। उन्हें ये नहीं पता था कि कातिल बगल में ही बैठा रखा था। तो भाई उनके साथ धोखा हुआ आप है। हत्या मानते हैं उनके? पोस्टमार्टम बता देगी, अगर डॉक्टरों के ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं होगा तो। सुसाइड करा उनका? सुसाइड पता चल जाता है। सर क्या मुख्य वजह हो सकती है आपकी नज़र में? माल 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 कौन सा? जो बागंबरी, अरे सारा माल हिंदुस्तान का। तुमने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? और सोमनाथ का मंदिर लूट लिया और वहाँ का मंदिर लूट लिया। पहले माल मंदिरों में रखा था, फिर अभी जो मंदिरों में माल है उसके ऊपर बाबा जय गुरुदेव के पास कितना माल है। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, राम रहीम। अमिताभ बच्चन को अपने बेटे में अभिनेता नजर आया, हाँ। सोनिया गांधी को अपने बेटे में अभिनेता नजर आया, नेता, राजनेता, अभिनेता, नेता नजर आया। लेकिन ये जो है इन्हें तो नेता के साथ साथ अपने भांजे में योगी नजर आया। वजह जानते हो क्या है? महंत अवैधनाथ के भांजे हैं आदित्यनाथ। घर का माल रहा तो घर में ही, अगर किसी और को ले आते तो फिर बंटवारा होता, गुरुजी भी ऐसे ही जाते। तो भांजा ही लेके आए। माल की लड़ाई है सब जगह। कहीं तुम ये सोच रहे हो कि ये ईश्वर विश्वर अध्यात्म इनके चक्कर में मत पड़ो। क्यों आप तो दिन रात हवन करो यहाँ बैठ के? हवन में? अरे हम कोई मूर्ति पूजक हैं? और हम दयानंद सरस्वती वाले हैं। तुम तो सब पत्थर सब पूजो। अरे नहीं भाई, दयानंद सरस्वती वाले क्यों लट पड़वाओगे जबरदस्ती? यज्ञ दयानंद सरस्वती का है। कितने? और ये जितने हैं ना जो यज्ञ कर रहे हैं, हाँ। हम इनसे भी आगे वाले हैं। हाँ। हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद के चेले हैं। कितने लीटर घी खत्म कर दिया होगा तुमने यहाँ, फूक दिया होगा यज्ञ में? भाई मैं एक बात मान के चलूं कि अगर 8 महीने में मैंने यहाँ 1 किलो महीने के हिसाब से 8 किलो घी खाया होगा तो यज्ञ में 8 चम्मच तो चढ़ा दिया होगा। चढ़ाते हो आप भी? भाई जब वहाँ जाते हैं तो भाई लोग कहते हैं आप भी आहुति दे दो, तो दे देते हैं, क्या बात है। वैसे मेरे आहुति देने से ना देने से वो यज्ञ पे कोई फर्क नहीं आपका पड़ता। विचार क्या कह रहा है? इनमें है कुछ या है इनमें नहीं है कुछ? भाई देखो एक बात बताऊं मैं, वो ईश्वर जिसकी समझ में एक भाषा आती हो, वो ईश्वर जिसकी समझ में एक कर्मकांड आता हो, वो ईश्वर जिसके समझ में एक रंग आता हो, वो ईश्वर पूर्ण नहीं होता। हम पूर्ण ईश्वर वाले हैं। वकील साहब, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्वाण ला इलाहा इल्लल्लाह, एक है वो। तभी तो ये हाल हो गया कल। उनसे मना करा था, इन चीज़ों को मानते हो तो मत जाओ। चले गए, ऐसे पितृपक्ष में आके उन्होंने इस तरीके का कार्य करा। गए थे नमाज बख्शवाने को, रोज़े गले पड़ गए। दोनों के मानने के बजाय दोनों रूठ गए। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इलेक्शन में। एक बात बता दूं मैं, जाटों का और गुजरों का बहुत पुराना साथ है। जब जब दिल्ली की तरफ जाट उठ के चले तो गुजर चाहे लेट आया लेकिन आया कहाँ आए? और टिका। क्यों? इतना तो जब जब महाराजा सूरजमल जाके, तुम मेरे साथ चलो ना। तो जाट पिट ले, इतना गुजर आवे। अरे भाई जाट इतनी देर टिक लेता है जितनी देर गुजर आता है। हाँ। वो स्टार्ट तो देर से लेता है लेकिन लड़ता बहुत बढ़िया है। अच्छा। तो वो हमें उसके ऊपर भरोसा वो तो बढ़िया लड़ता है। हम शुरुआत करते हैं, अच्छा, अंत वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। जीत हमारे नाम पे आ जाती है जरूर हाँ। कि महाराजा सूरजमल के, लेकिन उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अब की बार जो बीजेपी के लठ पड़ेगा ना, उसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि जाट का लठ और गुजर के हाथ में। एक तो सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि हम अपने इतिहास के महानायकों को उनकी जाति के हिसाब से देखने लगे हैं। ये बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, मैं सुभाष चंद्र बोस को कायस्थ मानूं, मैं भगत सिंह को जाट मानूं? क्यों मानते नहीं आप? बिल्कुल नहीं। क्या करो? मैं तो चन्नी को भी, अभी मुझसे एक साहब सवाल पूछ रहे थे कि वहाँ पे दलित चेहरा। भाई सिक्खी हिंदुत्व नहीं है जहाँ ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय अलग अलग हो। जो समाहित हो गया सिक्खी में, फिर गुरु के सामने एक ओंकार जो है वहाँ एक है। तो वहाँ पे ये कहना ये राजनीति है, राजनीतिक बातों के ऊपर मत जाइए। गुरु महाराज सबको एक कर गए थे। ऐसे ही इस्लाम का हाल है, वहाँ भी चाहे शेख हो चाहे सैयद हो चाहे धुना हो चाहे सैफी हो, वो सब जिसने कलमा पढ़ लिया वो सब बराबर हो गए। ये हिंदुत्व वाली बात नहीं है। जैसे लोग समझते हैं बस, ये थोड़े बहुत पढ़ लिख लिए हैं, मतलब पढ़े लिख लिए हैं वो भी थोड़े बहुत। तो उसमें एक बात बता दूं मैं आपको, आप जाति पे बहुत बात करें, बेपढ़ा जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा, यो जाट कहते हैं। मैं भी थोड़े बहुत पढ़ के देवी देवता तो बन गया, इसीलिए जाट को देवता कहते हैं। अरे ये जो कहते हैं थोड़ा हटा हुआ, ये क्या है?
देखो, जब तक एक बात, हटेला ही दुनिया बदलता है, नॉर्मल आदमी तो बच्चे पालता है। क्रांति समय लेती है, आंदोलन समय लेता है। किसानों की सबसे बड़ी क्रांति जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया, फ्रांस की क्रांति, वो कितने साल में पूरी हुई? 10 साल। उसके बाद काउंटर क्रांति हुई, 100 साल बाद संविधान आया। हमारे पास संविधान ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें उसकी रक्षा भर करनी है, संविधान लिखना नहीं है। तो हम 1 साल में, 2 साल में, देखिए ये जंग है उन लोगों के बीच में जो हिंदुस्तान को बेचना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की भूख में धंधा और फायदा देख रहे हैं, और लड़ने वो आया है जो 500 साल से तो सिख हाथ जोड़ के कह रहे हैं प्रसादा पाओ जी, लंगर छको जी। तो खिलाने वाले में और इन काली ताकतों में, भूख में धंधा फायदा देखने वालों में युद्ध हो गया है। ये भारत ने आंदोलन से आज़ादी पाई थी, लेकिन अब की बार का ये आप तय मानिए कि ये क्रांति से कम नहीं है। क्रांति की देवी हमेशा बलि मांगती है। 500-600 तो हमारे बलि चढ़ चुके किसान। और आपने कहा ये जंग है, जंग का अंजाम तो जानते ही हैं आप क्या होता है? जंग का अंजाम, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, एक पक्ष क्लियर विजेता बनता है। तो हम जीतेंगे। कैसे? इनको हरा के, और कैसे नहीं हराओगे, कैसे, क्या रणनीति है? हारना तो ये शुरू हो गए भाई। आप इनकी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पहले इन्होंने मंत्रिमंडल में दिल्ली में हेर फेर करा, तब भी मोदी जी से मैंने कहा था ये बल्ब फ्यूज नहीं है, आपका फ्यूज उड़ गया है। अब इनसे आरएसएस वालों से कह रहे हैं भाई इतने सारे बदलने के, मुख्यमंत्री बदले चले जा रहे हैं। तो अगले लाइन में आ गए मुख्यमंत्री, अब हरियाणा वाला जाने वाला तैयारी कर रहा है। रूटीन जैसा होता है सरकारों को, तो अब इसी टाइम पे ये रूटीन याद आ रहे हैं, इसी टाइम पे ये रूटीन याद आ रहे हैं। सरकार बहुत वीक ग्राउंड पे है। किसानों ने हाथी के मुंह में से गन्ना खींच लिया। अगर आपको याद हो तो पिछली बार भी आपने पूछा था कैसे क्या था जो आपने कमेटी भंग करी, आपका रूटीन था, क्या था ये? भारतीय किसान यूनियन, वो संयुक्त किसान मोर्चा के 40 घटकों में से एक, ये इनका अपना इंटरनल मामला है। आपने संयुक्त मोर्चा की बात करी, 40 किसान नेताओं की, आपस में एक है सारे। इनकी मजबूरी है, जब किसान सब एक जगह है तो नेता कहाँ जाएंगे? जाके दिखा दें। किसान कहाँ सारे एक जगह? सारे किसान एक जगह हैं। आप राकेश टिकैत हिंदुस्तान में भर में जहाँ घूम रहे हैं ना, वहाँ पैसे खर्च करके पब्लिक नहीं लानी पड़ रही। मुजफ्फरनगर में पैसे खर्च करके पब्लिक नहीं लाए हैं। योगी जी आए थे कल, आप वहाँ गए थे? कितनी पब्लिक थी? जितने लोग लंगर में बर्तन मांज रहे थे मुजफ्फरनगर में, इतनी वहाँ टोटल पब्लिक थी। 20,000 लोग थे वहाँ योगी जी कार्यक्रम में। तो वहाँ भी तो मालूम करो मुजफ्फरनगर में बर्तन कितने लोग मांज रहे थे भंडारों में। तो 20 लाख बताए टिकैत साहब ने। पब्लिक थी, खाने वाले, आने वाले। मैं तो बर्तन मांजने वाले कह रहा हूँ। 20,000 तो वहाँ बर्तन साफ कर रहे थे लगातार, ताकि पब्लिक खाती रहे, जाती रहे। उसे कहने दो, उसकी चिंता। मैं तो चिंता कर गया था, मैंने कहा संजीव बालियान बोलने लग गए। अब तो उनको संजीव बालियान तो स्वागत कर रहे हैं आपका, राजनीति में आना हो तो। देखो भाई, एक बात बताऊँ, राजनीति में हमें वो सलाह ना दें, उनकी दुर्गति हमने देख ली है। हम अराजनीतिक थे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अराजनीतिक दे के गए हैं। राकेश टिकैत जी के भारतीय किसान यूनियन के, जिसमें आप मुझे भी अब शामिल कर सकते हैं, हमारे नसीब में चाणक्य बनना लिखा है, चंद्रगुप्त बनना नहीं लिखा है भाई। अब भारतीय किसान यूनियन शामिल हो गए, अभी शाहीन बाग वाले ही अभी भी। कौन? मैं? आरोप लगते हैं ना आप पर शाहीन बाग से आया। देखो, वहाँ भी कानूनों का मामला था, यहाँ भी कानूनों का मामला है। शाहीन बाग वाले अपना बताते हैं, और अब किसानों ने, मैंने भी थोड़ा सा चेंज देखा। आपको याद होगा एक बार दूध को लेके यहाँ पे थोड़ी सी झेझे पे हो गई थी, तो मैंने ये कहा था भाई दूध के लिए लड़ने नहीं आए, यहाँ तो अडानी अंबानी। अब किसान स्वयं आके पूछ लेते हैं वकील साहब दूध मिल गया कि नहीं मिल गया, अपना मानने लगे। अच्छा जी, इतना सम्मान होने लगा। अच्छे दिन आ गए हैं मेरे, मोदी जी के जाने वाले हैं।